जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक भूखमरी से बिल्कुल लाचार हो चुकी है और अपने आप को बदतमीज बोलने लगे हैं, जिसके बाद भारत से मदद के लिए भीख मांग रहे हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे? डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे? कोई 2-3 लॉजिक्स दे दो मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से आगे कैसे है? 3 बता दे। 3 तो चले 2 बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो, लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं लेकिन आगे नहीं है सर। पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर अच्छा। आप एयरफोर्स के हवाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं। अच्छा, और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं। आप क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन नहीं है करें? आइडिया, मुझे नहीं है आइडिया इसके डिफेंस के मुतालिक कोई आइडिया नहीं, नहीं बिल्कुल आइडिया नहीं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला है कि सीज फायर हो गया और जंग हम जीत गए। सीज फायर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया बड़े हमले का इंतजार कर रहा है। अच्छा। प्रोग्राम बना रहा है। अच्छा, मतलब इंडिया वो तभी तो वो कह रहे थे ना कि ओवर नहीं है ये ट्रेलर, फिल्म अभी चलनी है। ये डोनाल्ड ट्रंप को तब नहीं पता चला कि जब उसने 4 पहले हमले किए थे, पहले वो कह रहा था नैनो पावर हाँ बिजनेस जी। कह रहा था। तो जब बाद में जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद वो उसके साथ आ गया और कह रहा है कि जी, तो उसके बाद क्या कहता है ट्रंप कि भाई पाकिस्तान अब ये जंगबंदी बंद कर दो, और वो सारा क्रेडिट ट्रंप को मिल गया। ये बात अमेरिका पे उठाई जा रही है कि जब 4 दिन से इंडिया मुसलसल पाकिस्तान, पहला हमला मिसाइलों का आधी रात को, सुबह सबसे होते पहले ही हमला करके खुद सो गया इंडिया। ड्रोन का, रात को तीसरे दिन भी ड्रोन, ड्रोन्स आ चौथे दिन नूर खान और बहुत सी एयर बेसिस, फिर वाल्टन 5वें ने दिन पाकिस्तान ने जब जवाब दिया, फिर इंडिया आ गया। जैसे वो घर का बड़ा आ जाता है, ना 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 लड़ाई ना करो, ये छोटा बच्चा ना मारो, इसको ना मारो। तो ये इंडिया के हाल है। वो अपने दम पे तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अमेरिका के दम पे और इसराइल के दम पे बोल रहा मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के पास भागा गया है। जो है मोदी ने दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। अब तो चाइनीज भी कहते हैं हमने इंडिया पाकिस्तान में मुदाखलत करके जंग बंद करवाई। चाइनीज कहते हैं हमने सुलह कराई, अमेरिकन कहते हैं वो हमने कराई, सारी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं हमारी किसी ने नहीं कराई, हमने मतलब अकेले ही करवा दी है। मैडम ये इंडिया क्यों नहीं मान रहा? अब अगर नहीं वो मान रहे कि अगर अमेरिका या चाइना या किसी ने भी रुकवाई है तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है? सर अब रुक गई ना जंग। आप क्या चाह रहे थे कि मतलब वो 4 दिन जो लड़े थे, आपका ख्याल है कि 4 दिन और हो जाने चाहिए थे ताकि आप बैठकर ट्विटर पे 2-4 तमगे और ले लेते? सर आप एक तमगा आपको मिला है, आपने 2 तमगे और अपने टारगेट पे रखे हुए थे, वो नहीं हो पाए। नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंग्लादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा जमाना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। वीजे उनको इंडिया के नहीं मिल रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या जरूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया। अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे और जो हिंदू है वो ज़ाहिर है मंदिर में जाके अपने भगवानों की जो है पूजा करेंगे, ज़ाहिर है उनका धर्म यही सिखाता है उन्हें। तो गुस्सा क्यों आता है मुसलमानों को इस बात? ये जो मुसलमान है ना, असल में उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जो रियल मुसलमान, जो रियल मुस्लिम है ना, जिसे इबादत का पता है, उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि ये जब हमारे प्यारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था ना, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था फरिश्तों को जगह जगह से जाके मट्टी लाओ। एक ही मट्टी से नहीं बनाया गया, जगह जगह की मट्टी से लाया गया था। हाँ। अब हर किसी का अलग स्टाइल है, कोई किसी स्टाइल में अल्लाह को मान रहा है, कोई किसी की स्टाइल से माना तो उसी को जा रहा है ना, नाम तो उसी के है ना, एक जात को मान एक ही जात को मान। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दियाँ होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा। हाँ जी। और मुसलमान जहाँ भी जाएगा ना, अल्लाह के हुक्म से, उसका जो अल्लाह को मानने वाला, दीन को मानने वाला है, वो हक की राह पे चल के शहीद हो जाएगा। लेकिन खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जैसे ही प्यूटन का इधर विजिट हुआ इंडिया में, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडिया को वैल्यू दी जा रही है पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे जाते हैं उनको कोई ड्राइव करवा रहा है तो खुद ड्राइव करके वो सीट साथ वाले सीट पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। रूस के साथ अटैच होने के बाद रूस के साथ बड़ी बड़ी डीले हो रही हैं, तो चाइना के साथ मुलाकातें हो रही हैं। रूस का ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, जो कि यूएसए को तोड़ने के लिए बिल्कुल यही है। तो साथ ही यूएसए को भी बिग नो कहा गया, और यूएसए की तरफ से जब ऑफर की गई कि भाई आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट
करें, तो इंडिया की तरफ से बिग नो का जवाब गया और कहा गया कि भाई हम बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री अपने जो लोगों के रिफॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हम लोग उन्हीं मतलब 60% ऑफ द फार्मर्स जो अगर हम कहें तो उनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनस्बत इसके कि हम यूएस से अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन होगा? यूएस को नो, और फिर इधर वाली साइड पर अगर देखा जाए तो ग्रैंड वेलकम्स भी हो रहे हैं, ट्रेड्स पर बात भी हो रही है, तो मेरे ख्याल में और आपके ख्याल में क्या होने क्या जा रहा है? देखा जाए तो यूएसए को नो कहने के बाद बहुत ज़्यादा मुलाकातें बढ़ गई हैं रूस के साथ, चाइना के साथ और अदर कंट्री के साथ। तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो इंडिया जो चाह रहा है यूएसए को नो करके साइड पे रख के उन्होंने कहा है कि आप होंगे अपनी जगह पे सुपर पावर, लेकिन हम भी आने वाले वक्त के सुपर पावर हैं। तो नरेंद्र मोदी का ये रीज़न लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया को पावरफुल बनाया जाए। जैसे अगर रूस के साथ अटैच होना पड़े, अगर चाइना के साथ अटैच होना पड़े, तो जैसे उनकी पब्लिक के जिसमें फ़ायदा होता है, पब्लिक का जिसमें फ़ायदा होता है, उनकी कंट्री का फ़ायदा होता है, वो उनके साथ अटैचमेंट करते हैं। जैसा कि रूस से तेल लेना, और हालांकि यूएसए ने बहुत मना किया था रूस से आप तेल नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे भी नो कहा। तो इधर से पता चलता है कि इंडिया अपनी खुद मुख्तियारी में कितना मुखलिस है। बिल्कुल ऐसा ही वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह नहीं करता कि जैसा यूएसए कहेगा तो पाकिस्तान वो करेगा। वो अपनी खुद मुख्तियार अपने आप को कहता है कि हम खुद स्टैंड ले सकते हैं। आप समझ रहे हो? आपके कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाएंगे। इंडिया अब खुद स्टैंड ले चुका है। बिल्कुल। दिस इज अ वीडियो ऑफ द ग्रैंड वेलकम, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और खुद ड्राइव की करके जो है एक बहुत ही इनफॉर्मल हमें जो है वो एक सेटअप नजर आया है। क्या वाकई में इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ, एशिया के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा रहा है और मजीद ट्रेड्स जो है वो हमें नजर आने वाली है? जी, देखा जाए तो ये जैसे उनको वैल्यू मिल रही है हर मुल्क में, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अमेरिका यूएसए के क्या उसका नाम है, ट्रम्प है, जैसे ट्रम्प को वैल्यू मिलती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आज भी बोलती है कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, हम इनके साथ पीस चाहते हैं। तो तीनों कंट्रीज अगर एक हो जाएं और तीनों कहें कि हमें पीस चाहिए, इधर इंडिया हमारा दोस्त बन जाए, उस तरफ अफगानिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान, तो कैसा माहौल फिर देखने को मिलेगा? जब किसी कंट्री तरक्की करेगा, जो जोग्राफिया तरक्की करेगा, तो इसी के साथ ताल्लुकात जिस तरह अच्छा रखिएगा तो आप आगे जाएगा। ठीक है। जो आप मनफी सोच करेगा तो आप नीचे गिर जाएंगे। झूठ बोल रहा है। इंडिया ने बोला कि मैं SU-57 ही लूंगा। भाई मेरे इंडियंस का टैक्स का पैसा है, मैं क्यों तुम्हें खुश करने में लगाऊं, जबकि तुम हमारे साथ खड़े ही नहीं थे जब सीज फायर हुआ और तुमने जो अपने नोबेल प्राइज के लिए 125 करोड़ प्राउड इंडियंस के प्राइड को तुमने स्टेक पे लगा के बोला कि ये मैं मनवा लूंगा। तो देखिए इंडिया के पास रशिया की बहुत ज्यादा जो है लॉजिस्टिक्स हैं, ठीक है, और स्टिल वो बिलीव करते हैं कि मेड इन रशिया, मेड इन फ्रांस पे हम बिलीव करते हैं, मेड इन अमेरिका में नुकसान देखिए उन्होंने कभी भी डिपेंडेंसी जो है वो कभी भी यूएस डिफेंस सिस्टम या यूएस वेपन्स पे नहीं की। अभी आप ये देख लें कि वो उन्होंने कहा कि B2 हमारे पास B2 है जी, जिसकी अब ये कह लें कि रेंज अंडर द ग्राउंड थी 70, डॉक्यूमेंटेड 70 थी, और आपने नतन अस्फहान और वहाँ पे देखा वो 30 मीटर भी जमीन के अंदर नहीं किया। इंडिया के पास आप लोग देख रहे हो अग्नि 5 को अपडेट कर रहे हैं, तो उसकी उन्होंने कहा है कि ये आप ये कह लें कि मोर देन 100 मीटर जो है अंडरग्राउंड जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम लोग टेस्ट करेंगे कंक्रीट पे। अब यूएस ने जो टेस्ट किया हो तो आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जो हमारी फौज है ना वो दुनिया के पहले नंबर पे है और पहले नंबर पे रहेगी। अच्छा, लेकिन हमने इंडिया से 4 जंगें लड़ी, चारों हमने मुंह की खाई, क्यों? कैसे? कौन? हमने उनसे 1971 में हारे, 1965 में हारे, कारगिल में हारे, 1948। मैम आपने माशाल्लाह वेल एजुकेटेड है, लेकिन आप ना अच्छे तरीके से तहकीक करें। सिर्फ कारगिल की जंग के अलावा ना, कारगिल की जंग के अलावा जो पिछली 3 जंगें हुई हैं ना, वो मुसलमानों ने फतह की हैं, पाकिस्तान ने फतह की है। मुझे ये भी पता है कि बांग्लादेश क्यों हमसे लड़ा हुआ। आपको खाली बांग्लादेश का पता है, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी पाकिस्तान से निकले। मैं ये देखिए कैमरे में ओपन चैलेंज है, लाखों लोग इस टाइम आपको देखेंगे। चारों जंगें हमारे जर्नैलों की किताबें हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, आप देखें आपको पता चले। अब बोल तालिबान
इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता। कभी भी नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी सोच है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ, बहुत में लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको आप लोग मेरे थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पकवानी हो, मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालता पैसा, और पैसा पकड़ चल निकाल चुपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? ये कोई इंसानियत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है। वो कैसे सर? देखिए, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब है और बदतमीज हैं कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, हम गरीब हैं। मुझे तो अब गलती हो रही है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया। 80,000 का आईफोन, मैं गलती से उधर ही पैदा हो जाता। 80,000 का आईफोन, 20 लाख की गाड़ी। आईफोन के लिए आप इंडिया में पैदा होना चाहते हैं? हो जाते, वहाँ पे मुसलमान पैदा हो जाते, लेकिन 80,000 का आईफोन तो आ जाना था। आईफोन ले लेता, 20 लाख की गाड़ी ले लेता। ये सारी बात, उधर कोई कारोबार कर लेता, यहाँ पे क्या कारोबार करना है? इधर टैक्स ही पहले नहीं खत्म होते, तो क्या कारोबार करना किसी ने? इसमें चने हैं, कड़ी पकोड़ा है, और आपको पालक पनीर नजर आ रही है, चावल है, हलवा है और रोटियां हैं। like a platter, right? वो सब तो सही है, कहना have it in सहरी। Sort of as compared to what we have in Bundu Khan. अच्छा, मजे की बात ये है कि ये थाली आप रिफिल भी करवा सकते हैं और तब तक खा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। Okay, जबरदस्त। तो आप मुझे बताएं, थाली आपने देख ली, इसकी कीमत क्या होगी? इसकी होगी 3000। 3000? No. So मेरे गेस्ट है 150 to 200 Indian rupees, yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400-300 की होगी, 500 मैक्स। अब मैं बताऊं? जी बताइए। 1 रुपए में। No way! ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। बस हवा निकल गई। वो किया है, हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहाँ 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अब याद आया इसका करना। उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं, या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है? उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। प्यारी समझ गई। एज ए इन्वेडर आए जब ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको ये हिस्ट्री है। I disagree with your arguments। आप देखें, औरंगजेब आलमगीर थे, वो इतने पॉयस मुसलमान थे, उनके बारे में इतने इल्जामात लगाए जाते हैं जिन्होंने तलवार। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ, मुझे याद है, एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं, तो वो हिंदू प्याज हैं, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं, जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर, उन्होंने आपके 93,000 सोल्जर्स रख के वापस कर दिए। आप एक पायलट वापस करने पर अभी तक ढोल पीट रहे हैं। ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया? उन्होंने भी तो आपके 93,000 सोल्जर्स रखे थे ना, और 2 महीने रखे थे, खिलाया पिलाया उनको, सब कुछ किया, उनके सारे नखरे उठाए, उन्हें फिल्म पाकिस्तान भी दिखाई, मैंने सुना है, और उसके बाद वापस कर दिए। तो सर, उस पे आपने कभी नहीं कहा कि वाह भारत ने वापस कर दिया? आपने एक पायलट दे दिया तो आप उस पे शोर मचाए चले जा रहे हैं कि जी बड़ी कमजोरी है, जी दे दिए। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना
कि आप मुझे ये बताइए कि अब अफगानिस्तान इनके काबू क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतने ही बहादुर है, इतने ही जैसे कहते हैं ना, अगर इतना इनमें ताकत है। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसी चीज जिसमें इंडिया की कॉपी हो हूबहू पाकिस्तान? जी हाँ, इंडिया की फिल्में कॉपी की जाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन ऐसी की तैसी मार दी जाती है पाकिस्तान। चाइना कॉपी लगती है वो। अच्छा, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई अच्छी चीज कर रहे हैं तो उसको कॉपी हाँ या ना करते हैं या नहीं करते? हाँ करते हैं। इंडियन ड्रेसिंग की कॉपी की जाती है, मतलब साड़ियाँ लड़कियाँ पहनने की कोशिश और बनवाने की कोशिश, वो साड़ी भी उस तरह नहीं पहन पाते। और इंडियन ज्वेलरी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में देखने में आती है, लेकिन वो भी लोकल ही होती है, प्रॉपर इंडियन नहीं होती। पाकिस्तान ने इंडिया को कॉपी करते करते उस जैसी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? पाकिस्तान आज भी पीछे है कल की तरह, और वो परसों भी पीछे होगा कल की तरह। पाकिस्तानी अवाम आज भी रो रही थी रोटी के लिए, कल भी रोएगी, परसों भी रो रही थी, उसके बाद भी रोएगी। इंडिया जाहिर सी बात है कहाँ से कहाँ जा सकता है, चाइना से भी आगे जा सकता है, जहाँ जिस स्पीड के साथ वो ग्रो कर रहा है। कि अब हमें इस चीज को ना अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होने वाले, तो बेहतर है कि जितनी आपको इज्जत की रोटी मिले कमाएं और खाएं। और इंडिया का फ्यूचर ये है कि बहुत जल्दी तरक्की कर करके चाइना से भी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो इंडिया के फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस हवा निकल गई। अगर हमारे प्रेसिडेंट को ले जाएं, अल्लाह करे ले जाएं हमारे प्रेसिडेंट को। मैंने तो जिस दिन सुना था, मैंने उस दिन कहा था हमारा ले जाओ यार। तो अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है, फर्ज करें, तो अवाम क्या करेगी, हुक्मरान क्या करेंगे? अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या लगता है क्या होगा? जो सुपर पावर है या अमेरिका जैसी कोई भी कंट्री है, वो हमला करते हुए सोचे या वो हमला नहीं कर सकती? ऐसी कौन से फैक्टर्स है कंट्री के अंदर होने? देखो यार, ये माइट इज राइट है, ठीक है, जिसके पास पावर है वो सब कुछ करता है। की नेशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डर के कि जी ये नहीं होना चाहिए। यूएन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। क्या वैल्यू है यूएन की? कुछ भी नहीं है। जो अमेरिका कहता है, जो चाइना कहता है, जो रशिया कहता है, यूएन वही करता है। राइट इज राइट। आपके पास ताकत है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो आपके ख्याल में ये ट्रम्प की सरासर बदमाशी है, अमेरिका की बदमाशी है? हमेशा से है उनकी, हमेशा से उनकी बदमाशी है। जहां उनका दिल करता है वो, जो उनका दिल करता है वो करते हैं। इराक में उन्होंने क्या किया? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तैयार है क्या वाकई इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश में है, या कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ रची जा रही है? पब्लिक की तरफ बढ़ते और जानते उनकी जबरदस्ती राय। जी, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। ये तो उनका पुराना मकसद ही, उनके इसराइल का मकसद ही यही है। जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है वो एक ईरान है। उसका प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, उसने खुद कहा हुआ है कि हमें सबसे पहले हमारे निशाने पे ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान है। उनका बड़ा क्लिप वायरल हो रहा है उसका। पहले नंबर पे ईरान है, फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। हम इसको कैप्चर करेंगे। अब देखें ना, ये एक ग्लोबल इशू चल रहा है। इसके नीचे बहुत सारी रीजंस हैं जो हमें नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता। बेसिकली उनका टारगेट ये है कि सबसे पहले जो है ईरान को पकड़ना है। ईरान पकड़ा जाएगा, फिर वो इंडिया को कहेंगे, इसराइल वाले, कि यार आप पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब जाहिर सी बात है ईरान पकड़ा गया, इसराइल इधर ईरान में आ गया, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। हिंदुस्तान एक दूसरा मिशन करेगा और उसकी बुनियाद ये है कि ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो ज्यादा की है वो 27.6% ज्यादा की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, आपके गोलों में, आपकी गोलियों में, आपके मिसाइल्स में, जो उनका S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है, बाकी सिस्टम्स, उस पे उन्होंने 25% इंक्रीज किया है। उसके मुकाबले में हम लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान सुपर पावर के कहने पे टेररिस्ट पालता है। इस नौजवान को किताब देनी चाहिए, हम उसको बंदूक हाथ में दे रहे हैं। यही लोग, यही कि हम सब की गर्दनें काटेंगे। मैं अपने पापा से सीख गया। अच्छा, जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच। मुझे बुला रहे हैं। मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख ले। मुझे तो सही बात बताऊँ ना, मुझे हमेशा ही इंडिया ही पसंद है। पता नहीं मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 4 बार इंडिया जाता हूँ अपनी पैदाइश के बाद, ठीक है। इंडिया आखिरी दफा कब गए? आखिरी बार मैं इंडिया गया था 2014 के अंदर। 14 के बाद फिर हालात खराब? 14 के बाद मैं नहीं गया, और उस टाइम भी हालात खराब थे। इंडिया की मिठाई कमाल यार, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारी हलवाई हूँ। अगर वो हलवाई मर्द है तो उनके हाथ चूम लूँ, औरतें हैं तो भाई सॉरी यार फ्रेंड, लेकिन मिठाई बड़ी कमाल होती है इंडिया की। इंडिया के अंदर बनने वाले जो कुलचे हैं, कुलचे वैसे दास कुलचा पाकिस्तान की ज्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर बनने वाले जो मीठे कुलचे होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं। उनके कल्चर्स हमसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। मेरे दर्जनों दोस्त हैं, सरदार हैं, आगरा के अंदर हैं, कलकत्ता के अंदर हैं, पुरानी दिल्ली में है, मुंबई में है। मैं बात करता हूँ सबसे। इनफैक्ट मैं अभी यहाँ से किसी 2-4 को फोन मिला के तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। लेकिन मसला ये है, हमारा हेट इंडिया से नहीं है, हमारा हेट हिंदू से नहीं है, हमारा हेट इंडिया के माइंडसेट से है। मोदी आपको हमारे मतलब आपको मत सिखा।
साथियों उम्मीद करते हैं हमारी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप कौन सी लगी कृपया कमेंट करें, उस क्लिप का नाम जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कर फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।